नमस्कार दोस्तों, ऋषिकुल चैनल पर आपका स्वागत है। पढ़ाई बोरिंग लगती है तो आ गए हो सही जगह। चलिए आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। यह इन्फोग्राफिक सीटीईटी, यूपीटीईटी और अन्य टेट एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब टॉपिक के तहत सीधे सवाल पूछे जाते हैं। यह इस पिक्चर के सभी मुख्य बिंदुओं का परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी में संक्षिप्त विवरण दिया गया है। घर्षण बल, फ्रिक्शन क्या है? परिभाषा एक ऐसा बल है जो दो संपर्क में आने वाली सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण का कारण कोई भी सतह पूरी तरह चिकनी नहीं होती। दो सतहों के बीच सूक्ष्म अनियमितताओं, इरेग्युलैरिटीज का आपस में फंसना, इंटरलॉकिंग ही घर्षण का मुख्य कारण है। खुरदरी सतह, रफ सरफेस, अधिक घर्षण बल। चिकनी सतह, स्मूथ सरफेस, कम घर्षण बल। घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। परीक्षा में इनका सही क्रम घटते या बढ़ते क्रम में अक्सर पूछा जाता है। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। यह तब काम करता है जब वस्तु विराम अवस्था, नो मोशन में होती है। यह गति की शुरुआत को रोकता है। यह सबसे मजबूत घर्षण बल है। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु दूसरी सतह पर फिसलती स्लाइड्स है, यह स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। लोचनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु जैसे पहिया या गेंद किसी सतह पर लुढ़कती रोल्स है, इसमें घर्षण बल सबसे कम होता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्रम, घटता क्रम, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग, लोचनिक घर्षण, रोलिंग। घर्षण के दैनिक जीवन में उदाहरण, एग्जाम्पल सीटीईटी, यूपीटीईटी में एन एप्लीकेशन बेस्ड सवाल यहाँ से बनते हैं। घर्षण हमारे लिए मित्र और शत्रु दोनों है। घर्षण के लाभ, मित्र, जमीन पर चलना, वॉकिंग, गाड़ी चलाना, ब्रेक लगाना, पेन से कागज पर लिखना, माचिस जलाना, पहाड़ों पर चढ़ना और जार का ढक्कन खोलना। यदि घर्षण ना हो तो हम फिसल जाएंगे। घर्षण की हानियां, शत्रु, मशीनों के पुर्जों का घिसना, ऊष्मा हीट का नष्ट होना और टायरों का घिस जाना। संतुलित बल के रूप में घर्षण, फ्रिक्शन एज अ बैलेंस फोर्स। जब कोई वस्तु किसी मेज पर रखी होती है तो उस पर चार मुख्य बल काम करते हैं जो उसे संतुलन में रखते हैं। भार, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, नीचे की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन, सतह के लंबवत ऊपर की ओर। लागू बल, अप्लाइड फोर्स, गति की दिशा में। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, गति के विपरीत दिशा में। सीटीईटी, यूपीटीईटी संभावित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सही नहीं है? इनकरेक्ट है। घर्षण हमेशा वस्तु की गति की दिशा का विरोध करता है। बी, लोचनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है। जूतों के तलवों, सोल्स को खांचेदार, ब्रोव्ड बनाकर घर्षण बढ़ाया जाता है ताकि ग्रिप अच्छी रहे। डी, यदि सतहों को बहुत अधिक चिकना कर दिया जाए तो घर्षण कम हो जाता है। आओ अब नेक्स्ट स्लाइड को समझाते हैं। 1. घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु विराम अवस्था, रेस्ट में होती है तो गति की शुरुआत को रोकने वाले बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस। ये स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू है। वस्तु के ठीक गति में आने से पहले ये बल काम करता है। ग्राफ में बिंदु ए। गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन, एफके। जब वस्तु गति करने लगती है, इन मोशन, तब लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। ये सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है। ग्राफ में बिंदु सी। परीक्षा के लिए क्रम, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिक, रोलिंग घर्षण। 2. घर्षण को बढ़ाना, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। खुरदरी सतह, रफ सरफेस घर्षण को बढ़ाती है, जो कई बार हमारे लिए जरूरी होती है। टायरों में खांचे, ट्रेडेड टायर्स, सड़क पर पकड़ मजबूत करने के लिए। जूतों में स्पाइक्स, स्टड्स, फुटबॉल खिलाड़ियों को मैदान पर फिसलने से बचाने के लिए। मिट्टी पाउडर लगाना, कबड्डी खिलाड़ी और भारोत्तोलक, वेट लिफ्टर्स, हाथों की ग्रिप बेहतर करने के लिए मिट्टी या पाउडर लगाते हैं। गेंद को पोंछना, क्रिकेट में गीली गेंद को सुखाकर खुरदरा बनाया जाता है ताकि ग्रिप बनी रहे।
3. घर्षण को कम करना, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। चिकनी सतह घर्षण को कम करती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट्स ऑयल। मशीनों के गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण कम करने के लिए। बॉल बेयरिंग्स, ये सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है, जिससे घर्षण बहुत कम हो जाता है। टीईटी का पसंदीदा सवाल। पॉलिश करना और पहिए, पॉलिशिंग एंड व्हील्स। सतह को चिकना करके और पहिए लगाकर भारी सामान खींचना आसान हो जाता है। 4. तरल घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन ड्रैग। द्रवों, लिक्विड्स और गैसेस द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को ड्रैग कहते हैं। ये वस्तु के आकार, शेप, गति, स्पीड और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। धारा रेखीय आकार, स्ट्रीमलाइन शेप। तरल घर्षण को कम करने के लिए नाव, जहाज, हवाई जहाज और पक्षियों का शरीर आगे से नुकीला और विशेष आकार स्ट्रीमलाइन्ड का होता है। वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस। हवा में गिरने वाली वस्तुओं पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण और ऊपर की ओर वायु का प्रतिरोध काम करता है। एनसी, परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एग्जाम। प्रश्न, सीटीईटी, यूपीटीईटी में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, मशीनों में बॉल बेयरिंग्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ए. घर्षण को बढ़ाने के लिए। बी. गतिज घर्षण को स्थैतिक घर्षण में बदलने के लिए। सी. सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन में बदलने के लिए। डी. गुरुत्वाकर्षण बल को कम करने के लिए। अपना उत्तर नीचे कमेंट या सोचकर बताएं। ऋषिकुल चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ऐसे एग्जाम रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टा या टेलीग्राम आईडी को फॉलो करके डीएम करें। मेरी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आईडी है rishikul_1511 और पूछे गए दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दो।